बच्चों, आज हम वसंत कक्षा 7 की कविता एक तिनका के बारे में जानेंगे। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इस कविता में कवि ने घमंड ना करने की सीख दी है। उन्होंने अपना उदाहरण लेते हुए हमें ये समझाया है कि किस प्रकार एक घटना ने उनको सिखा दिया था कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों को तुच्छ भी नहीं मानना चाहिए। तुच्छ का मतलब होता है हम अपने आप से लोगों को छोटा समझें। ठीक है, तो कविता कुछ इस तरह से शुरू होती है। पहले मैं इस कविता की ना आपको छोटी सी कहानी बता देती हूँ। इस कविता में क्या घटना बताई गई है उसके बारे में पहले मैं आपको बताऊंगी। तो इस कविता में कवि ने कहा है कि एक बार पहले ना वो बहुत ही घमंड में रहते थे, अकड़े हुए रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो छत की मुंडेर पर खड़े थे और वहां पर हवा चल रही थी और हवा से एक तिनका उड़ते हुए, तिनका क्या होता है, घास, सूखी हुई घास का छोटा सा हिस्सा, तो वो उनकी आंख में जाकर गिर गया। अब आपको तो पता ही है कि जब आंख में तिनका गिर जाए या कुछ भी छोटा सा कण भी गिर जाए तो कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है। तो वो बिल्कुल ना तड़पने लगे, बेचैन हो गए। अब जब वो बेचैन हुए तो उनके आसपास जितने भी घर के आसपास नौकर चाकर या कोई और भी लोग जो उनके घर के आसपास थे, वो जल्दी से दौड़े चले आए। जिन्होंने भी देखा कि वो बेचैन है, दौड़े चले आए और उन्होंने क्या किया कि एक कपड़े की मूठ बना के, मूठ का मतलब होता है कि कोई भी कपड़ा ले लें और उसको गोल गोल ऐसे मरोड़ ले और ऐसे मूठ जैसी बना ले और उसको हवा देके आंख के ऊपर गर्माहट दे। तो जब आंख के ऊपर गर्माहट देते हैं तो आंख से पानी निकलता है और पानी निकलने के साथ साथ तिनका बाहर निकलने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, संभावना हो जाती है। और एक तरीका क्या हो सकता है कि एक किनारा ले लें, हैंकी का या किसी भी कपड़े का, सूती कपड़े का किनारा ले लें और उसको ऐसे से गोल गोल मरोड़ दें और फिर उसको आंख में सुरमच्चू की तरह से ऐसे निकालें। तो एक पॉसिबिलिटी हो जाती है कि इसके साथ तिनका निकल के बाहर निकल आए। ठीक है, तो लोगों ने ये कोशिश की। अब जब सभी लोग उनकी मदद करने लग गए तो कवि को एकदम से एनलाइटनमेंट हुई, एकदम से जागृति आ गई। उनकी समझ ने उनको, ताना समझ होता है अकल, उन्होंने उनको एक तरह से उल्हाना दिया कि ओ तुम तो अपने आप को बहुत समझते थे, लेकिन एक तिनके ने ही बता दिया कि देखो लोग तुम्हारी मदद के लिए दौड़े आए और एक तिनका भी तुम्हें समझाने के लिए काफी है कि जितना भी घमंड कर लो, एक तिनका भी तुम्हें बेचैन करने के लिए काफी है। तो इसलिए, और देखो लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आ गए, तो इसलिए कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है, अब हम कविता पे जाते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं, मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ। तो कवि जो है पहले घमंड से भरे हुए थे। घमंड क्या होता है? अहंकार, अभिमान, मतलब मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, उस चीज से अपने आप को ऊंचा समझना और दूसरों को नीचा समझना। तो ये घमंड से भरे रहते थे पहले और ऐठे हुए रहते थे। ऐठना मतलब अकड़, कि मैं तो सबसे अच्छा हूं। ठीक है, तो ये कहते हैं, मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरों पर खड़ा। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, तो ये एक दिन मुंडेर पर खड़े थे। मुंडेर होता है छत का आगे का हिस्सा, सामने का भाग। ठीक है, तो ये मुंडेर पर खड़े थे। अचानक दूर से उड़ता हुआ, और अचानक से दूर से उड़ता हुआ क्या आ गया? एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, और उनकी आंख में एक तिनका आके पड़ गया। अब क्या हुआ? मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। तो ये एकदम से सकपका गए। झिझकना कहते हैं, किसी को देख के हम एकदम झिझक जाते हैं कि मुझे इनसे बात नहीं करनी, इसको भी झिझकना कहते हैं। और एक झिझकना होता है कि सकपका जाना, घबरा उठना एकदम से। और ये बेचैन हो उठे, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। अब इनकी आंख तिनके की वजह से लाल हो गई और दुखने लग गई। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, और लोग कपड़े की मूठ देने, मूठ मैंने आपको समझाया था ना, कपड़े की मूठ बना लेना। ठीक है, इसको आंख सेकना और जिससे आंख से पानी निकलने लगता है और फिर तिनका बाहर आ जाता है। ये एक तरीका है, एक ढंग है तिनके को बाहर निकालने का, होम रेमेडी जिसको आप कह सकते हैं। अच्छा, और दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि किनारा भी मोड़कर उसको आंख में सुरमच्ची की तरह से ऐसे निकालते हैं तो उसके साथ चिपक के तिनका बाहर आ जाता है। अच्छा, तो लोग तरह तरह की तरकीबें करने लगे। फिर क्या हुआ? ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। तो जब ये करने लगे, अब ऑब्वियसली वैसे तो आप अकड़े हुए हैं, ठीक है, और जब आपको पीड़ा हुई तो लोग कह रहे आगे आओ आगे आओ, तो आपको झुककर उनके सामने आना पड़ेगा। तो उनके जो अकड़ थी बेचारी दबे पांव भाग गई। दबे पांव भाग गई मतलब गायब हो गई।
ठीक है। अब ऐंठ तो गायब हो गई। अब क्या हुआ, जब किसी ढब से निकल तिनका गया। ढब, ढब मतलब होता है तरकीब। किसी भी लोगों ने तरह तरह की तरकीबें लगाई है ना, तो जब किसी तरकीब से तिनका निकल गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। तब मेरी समझ ने मुझे ताने दिए। ताने दिए मतलब मुझे उलाहना दिया कि क्या ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, कि अभी तक तू इतना ऐंठ रहा था, इतनी अकड़ थी तेरे अंदर। एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तेरे लिए तो एक तिनका भी बहुत है, तुझे समझाने के लिए कि अकड़ किसी काम नहीं आती। जब मुसीबत में पड़ते हैं तो हमें लोगों की मदद चाहिए ही होती है। मुसीबत में क्यों, वैसे भी चाहिए होती है। अगर आप एक ब्रेड भी खाने लगते हैं ना, तो आप देखिएगा, एक बार चेक करिएगा। आपने वो पाठ किया था ना, संसार पुस्तक है ना, और उसका मतलब था कि हम संसार की हर चीज से कहानी बना सकते हैं। तो ब्रेड की कहानी कैसे बनती है कि सबसे पहले किसान ने गेहूं उगाई होगी, फिर उसके बाद उसमें से उसको तोड़ा होगा कई लोगों ने, फिर उसको चक्की में भेजा होगा, कई लोगों ने दाने साफ किए होंगे, फिर चक्की में पिसा होगा, फिर फैक्ट्री में गया, फिर ब्रेड बनी, फिर कोई लेकर आया उसको। तो कितनी लंबी सीरीज है। तो हम सब समाज में रहते हैं, एक दूसरे के बिना हम नहीं चल सकते। तो इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, और औरों को हमें अपने से तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तुच्छ क्या होता है, तुच्छ मतलब नीचा नहीं समझना चाहिए। तो आइए अब जल्दी से इसके शब्द अर्थ और इसके कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका पहला शब्द है घमंड। घमंड का मतलब होता है कि जो हमारे पास धन दौलत है या कोई खूबी है, उसके ऊपर अहंकार करना। फिर दूसरा शब्द है ऐंठ। ऐंठ मतलब अकड़ना। तीसरा शब्द है मुंडेर। मुंडेर मतलब छज्जा, छत के सामने का भाग। फिर आता है झिझक। झिझक का मतलब है एकदम से घबरा जाना या सकपका जाना। फिर है बेचैन। बेचैन का मतलब होता है जिसे बिल्कुल चैन ना हो, व्याकुल हो जाना। और उसके बाद है मूठ। मूठ मैंने आपको समझा ही दिया था कि कपड़े को तोड़ मरोड़ के उसकी गोलाकार दे देना। फिर दबे पांव भागना, ये एक मुहावरा है बेटा, इसका मतलब है गायब हो जाना। फिर उसके बाद आता है ढब। ढब का मतलब है तरकीब या किसी ढंग से, ठीक है। फिर इसके बाद आता है समझ। समझ का मतलब होता है अक्ल या फिर बुद्धिमानी, ठीक है। उसके बाद है ताना देना। ताना देना का मतलब होता है उलाहना देना, ठीक है। अब आइए छोटे छोटे प्रश्न कर लेते हैं, जिससे आपको कविता और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर बेटा पहला प्रश्न है कि कवि की पहले क्या दशा थी। तो पहले वो घमंड से भरा हुआ था और अपने आप को बहुत समझता था और दूसरों को अपने से तुच्छ समझता था। वह कहाँ खड़ा था, वह छज्जे पर खड़ा था। अचानक दूर से क्या आया और कैसे आया। अचानक दूर से क्या आया था, एक तिनका आया था। और कैसे आया था, उड़ता हुआ आया था। तिनका कहाँ जा पड़ा, तिनका कवि की आंख में जा पड़ा। तिनका आंख में पड़ते ही कवि की क्या दशा हुई, क्या हालत हुई। तो तिनका आंख में पड़ते हुए कवि की आंख लाल हो गई और वह दर्द से तड़पने लगा। लोगों ने क्या किया, लोगों ने बहुत तरकीबों से उसकी आंख से तिनका निकालने का प्रयत्न किया। अब कवि की अकड़ का क्या हुआ, कवि की अकड़ दबे पांव भाग गई, गायब हो गई। कवि की तिनका निकल जाने पर कवि को क्या समझ में आया, तो तिनका निकल जाने पर कवि को ये समझ में आया कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, तुच्छ नहीं समझना चाहिए। आशा है आपको कविता अच्छी तरह से अब समझ में आ गई होगी, और इसकी बैक एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। और आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, और भी जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।